तो हमारा चला था भाई क्रिया विशेषण। आपने पहले पढ़ी थी एक चीज विशेषण। क्या होता था भाई विशेषण? जो ठीक है, वो होता था विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था। जैसे वो लंबा है, छोटा है, ठीक है, काला है, गोरा है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था। ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, ये किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। जैसे वह तेज दौड़ता है, इसमें दौड़ना होगी क्रिया और तेज क्या होगा इसका? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा था। इसमें हमने दो भाग कर लिए थे इसके। ठीक है, पहला था हमारे पास स्थान सूचक, दूसरा था कालवाचक। अब तीसरा करेंगे हम इसमें रीति सूचक। ठीक है, भाग 3 जो था रीति सूचक। रीति सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीति सूचक क्या होता है? इसमें आपको, ठीक है, क्रिया के होने का तरीका पता लगता है। जो अव्यय शब्द क्रिया कैसे हो रही है, यह स्पष्ट करते हैं। रीति सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो अवयव शब्द क्रिया कैसे हो रही है यह स्पष्ट करते हैं, रीति सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मेन बात है इसमें आपको पता लगेगा कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए वह धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, यहां पे धीरे धीरे क्या होगा भी हमारे पास? रीति सूचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। पता है नंबर में क्या लगा? हेलो, 90 कुछ 718 कोई नहीं, मैं भी जान चुन जब दे ले। उदाहरण के लिए वह धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया क्या है भाई इसमें? चलना, ठीक है, और रहा है। ठीक है, तो आपको पता लग रहा है क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ट्रैफिक जाम था, ठीक है, ट्रैफिक जाम था इसलिए वह लेट पहुंचा। इसलिए वह लेट पहुंचा। ठीक है, पहुंचा कैसे हुई? पहुंचना हुई हमारे पास क्रिया। वह कैसे पहुंचा? लेट पहुंचा। ठीक है, और ट्रैफिक क्या था? जाम था। ठीक है, तो ये सब क्या हुए हमारे पास? रीति सूचक क्रिया विशेषण, जिसमें आपको क्रिया कैसे हो रही है इसका पता चलता है। ठीक है, जैसे पहले लग गया हमें पता कि कैसे धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ पे ट्रैफिक जाम था इसलिए वह लेट पहुंचा। और यहाँ पे इसलिए भी हमारे पास क्या है? रीति सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं भाई इसमें? सबसे पहले आते हैं कारणबोधक।
कौन से होते हैं कारण बोधक? कारण बोधक होते हैं हमारे लिए इसलिए और अतएव क्योंकि ये शब्द होते हैं अपना स्वरूप नहीं बदलते। अब इसलिए वर्ड होता है हमारे पास ये ऐसा ही रहता है, ये थोड़ी चेंज होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो जानवर हो जो मर्जी हो, ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, इसके बाद होता है निषेध बोधक। ठीक है, निषेध बोधक कौन कौन से होते हैं? नहीं, मत और ना। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास। तीसरा होता है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में कौन कौन से आते हैं? जी, ठीक, सच, हाँ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो जी शब्द है, ठीक है, इसके चाहे लड़का हो लड़की सब जी बोलते हैं ना, चाहे महिला होगा चाहे पुरुष, अपना स्वरूप तो चेंज नहीं करते, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो ये होते हैं अव्यव। ठीक है, और अव्यव में कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कौन सा होता है? ये रीति सूचक क्रिया विशेषण। और सारे अव्यव में जो हमारे पास क्रिया विशेषण है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। ठीक है, ये हो गया रीति सूचक। इसके बाद आएगा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अगला होता है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, इस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। क्रिया किसका बोध होता है? परिमाण का बोध होता है। परिमाण होता है क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए अशोक थोड़ा दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ना क्या हुई? हमारे पास क्रिया हुई। ठीक है, और उसके परिमाण के बारे में बता रहे हैं कि कैसा दौड़ रहा है, वो थोड़ा दौड़ता है, मतलब कम दौड़ता है। ठीक है, उसके परिमाण यानी क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उसे बहुत पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना क्या हुई भैया? हमारे पास क्रिया हुई, और ये उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, मतलब परिमाण के बारे में बता रहा है कि उसे कैसा पढ़ना चाहिए? बहुत पढ़ना चाहिए। आप लोगों के लिए भी यही है भाई। उसके बाद है मैंने काफी मेहनत की। मेहनत क्या है हमारे पास भाई? क्रिया है, और काफी क्या होगी भाई? इसका परिमाण। ठीक है, क्रिया का परिमाण है कि उसने काफी मेहनत की। ठीक है, उसके बाद मैं बिल्कुल थक गया हूं। तो यहां पे थक गया हमारे पास संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और इसका परिमाण कौन शब्द बता रहा है? बिल्कुल। तो ये भी क्या होगा हमारे पास? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के परिमाण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अन्य जो क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं, ठीक है, परिमाण बोध के, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे काफी, बस, थोड़ा, काफी, बस, थोड़ा। ठीक है, इतना, उतना, कम, अधिक,
बहुत खूब, जरा। ठीक है, अन्य शब्द ये होते हैं, इससे आगे भी और होते हैं पर महत्वपूर्ण यही होते हैं। काफी, बस, थोड़ा, इतना, उतना, कम, अधिक, बहुत, अति और जरा। ये होगी हमारे पास क्रिया विशेषण खत्म। क्रिया विशेषण वे शब्द होते थे जो क्रिया की विशेषता बताते थे। इसके थे 4 भाग हमारे पास। पहला था हमारे पास क्या था, स्थान सूचक, जिसमें क्रिया के स्थान के बारे में हमें पता चलता था। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मोहन ऊपर खेल रहा है, तो यहाँ पे खेलना थी हमारे पास क्रिया, और ऊपर क्या था, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके बाद था कालवाचक, जिसमें हमें काल के बारे में पता चलता था। ठीक है, जैसे हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, व्यायाम करना हुई हमारे पास क्रिया, प्रतिदिन हुआ इसका काल सूचक कि हम कैसे कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद था रीति सूचक, जिसमें आपको पता चलता था कि क्रिया कैसे हो रही है। जैसे उदाहरण था इसमें धीरे धीरे, नहीं, मत, अतएव, जाम, इसलिए आदि। ठीक है, उसके बाद आता था परिमाण बोधक। परिमाण में आपको क्रिया के परिमाण के बारे में पता होता था, मतलब उसकी क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, जैसे अशोक थोड़ा दौड़ता है, तो आपको दौड़ने के बारे में पता रहेगा कि अशोक कैसा दौड़ता है, थोड़ा सा दौड़ता है। ठीक है, उसे बहुत पढ़ना चाहिए, पढ़ना हुई क्रिया, और कितना पढ़ना चाहिए, उसे बहुत पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्रिया विशेषण खत्म। इसके बाद आता है क्या, संबंध बोधक अवयव। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक अवयव। और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन। हिंदी में होता है संबंध बोधक अवयव। अब क्या होता है संबंध बोधक अवयव, ठीक है, जो अवयव किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो अवयव शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध जो अवयव किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध, ठीक है, वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, जो अवयव किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अब आप उदाहरण देखिए इसका, ठीक है, उदाहरण वह दिन भर काम करता है। वह दिन भर काम करता है। यहां पे दिन क्या है हमारे पास, संज्ञा है। ठीक है, कौन सी संज्ञा है भैया, बोलो भाई, दिन कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, गुणवाचक,
परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक है? कौन सी है? भाव हो सकता है। भाव है, नहीं है, फीलिंग है ये आपकी, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक है। किस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा भी दिन हमारे पास है। जाति के बारे में बता रहा है दिन। आज कल परसों ये दिन नहीं होते, सोमवार मंगलवार बुधवार ये दिन नहीं होते, थोड़ी किसी एक पूरी जाति के बारे में बता रहा है आपको। भाव तो वही फीलिंग होगी आपकी जिसको महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। हंसना, रोना, खुशी, गम, प्यार, दुख, ये सब ठीक है, ये होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक हुई जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा या विशेष स्थान का, ताजमहल, इंदिरा गांधी, ठीक है, तब आप किसी व्यक्ति में। अब ये है दिन, ये है हमारे पास कौन है? जातिवाचक संज्ञा, पूरी एक जाति के बारे में बता रहा है, ये ना कि किसी एक व्यक्ति के बारे में। अब हमारे पास है संज्ञा शब्द, वह दिन, ठीक है, काम करता है। अब ये दोनों देखो अलग अलग शब्द हैं हमारे पास, ठीक है, अलग अलग लाइनें हैं ये हमारे पास। इनको कौन सा शब्द जोड़ रहा है? भर। वह दिन भर काम करता है, ठीक है। अब ये शब्द नहीं होगा तो इन दोनों का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। वह दिन काम करता है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो ये जो भर है ये क्या होगा हमारे पास? संबंधवाचक अव्यय। देखो संज्ञा के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बना रहा है, बनाया ना, काम करता है के साथ इसने संबंध, ठीक है। तो ये क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे मैं विद्यालय तक गया था, ठीक है। यहां पे विद्यालय क्या है हमारे पास? क्या है विद्यालय भाई? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और इसका मेल हो रहा है आगे वाले शब्दों के साथ। कौन सा शब्द कर रहा है? तक। अब देखो संज्ञा शब्द को बाकी के शब्दों के साथ जोड़ रहा है, कौन सा शब्द? तक। तो यहाँ पे तक क्या होगा? संबंधवाचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे अगला है मनुष्य पानी के बिना, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, अब हमारे पास देखो मनुष्य पानी, ठीक है। अब पानी क्या है भाई हमारे पास? कैसा शब्द है पानी? संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा शब्द है ये? मटेरियल। कौन सा संज्ञा शब्द है भाई पानी? कितने पढ़े थे आपने संज्ञा के? कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो पानी क्या? पानी है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद आ रहा है शब्द के बिना, ठीक है। तो ये शब्द इसको आगे वाले लाइनों के साथ जोड़ रहा है कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो के बिना जोड़ रहा है इसको अन्य शब्दों के साथ। आ बिल्कुल संख्या के बाद रहा है, आ रहा है कि ना नहीं आ रहा? जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो अवयव किसी संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा भाई? ठीक है। जैसे अगला है भूख के कारण वह मर गया। अब भूख शब्द क्या है हमारे पास भाई? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। भाव है, हमारे भूख लगी है। बोलो भाई कौन सी? सचिन है। भूख कौन सी संज्ञा है? दीप कुमार, दीप कुमार, भूख कौन सी संज्ञा है? कौन सी है? रोहित, भाववाचक। कौन सी है? तनुजा, रोहिणी। 5 पढ़ी थी आपने, 5 में से किस में आ रही है? व्यक्तिवाचक है, नाम है किसी का, जाति है, किसी जाति के बारे में बता रहा है, द्रव्य है, उसके बाद कौन पढ़ती? समूह है, इस समूह के बारे में पढ़ते। लास्ट में भाववाचक। आप देख सकते हो भूख को,
छू सकते हो भूख को? सिर्फ फील कर सकते, महसूस कर सकते। तो कौन सी है ये भाववाचक संज्ञा? मनुष्य भूख के कारण। तो ये जो के कारण शब्द है ये इसको आगे वाले शब्दों के साथ जोड़ रहा है। उसका अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि भूख के कारण वह मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे के कारण क्या होगा? अव्यव शब्द। ठीक है, जैसे अगला है घर के पीछे बगीचा है। एक और है घर के पीछे बगीचा है। ठीक है, घर हमारे पास कौन सा शब्द है भाई? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, जाति के बारे में बता रहा है। घर के पीछे क्या होगा हमारे पास? अव्यव शब्द। और कौन सा? संबंधवाचक या संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि ये संज्ञा का संबंध बाकी शब्दों के साथ मिला रहा है या दिखा रहा है। ठीक है, कि घर के पीछे क्या है? बगीचा है। मत पढ़ो, बन रहो ऐसे।